हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। एंड आज की वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है द नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी। देखिए, आप सभी आज के टाइम पे सोशल मीडियाज कई तरह के यूज करते हैं, भले ही वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर या एनी अदर प्लेटफॉर्म सच एज लिंक्डइन, naukri.com, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा है। आप सिंपली उसे यूज करते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है उनकी वजह से आपका कितना पर्सनल और इंपॉर्टेंट डेटा किसी और के हाथ में लग जाता है, वो भी बहुत इजीली। अगर हम इन्हीं चीजों के लिए अवेयर नहीं है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं आप साइबर सिक्योरिटी जानिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि क्यों साइबर सिक्योरिटी की नीड है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सबसे पहला पॉइंट, प्रिवेसी कंसर्न। सोच के देखिए, अगर आपकी प्रिवेसी मेंटेन्ड नहीं है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, वहां पर आप अकाउंट प्राइवेट रख रहे हैं, आपकी डेटा प्राइवेट रख रहे हैं, स्टिल वो कहीं किसी और तक पहुंच रहा है, तो क्या वो आप चाहेंगे? तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच। अब इस बैच में ऐसा क्या खास है? देखिए, WSCH बैच में आपको 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ कई सारे अमेजिंग टूल्स आपको मिलेंगे, क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, ये आपको अपस्किल करेंगे। आपको चीट शीट्स प्रोवाइड होगी एंड नोट्स प्रोवाइड होंगे, ताकि आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा रिफाइन कर सके। प्रॉपर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पे काम किया जाएगा, यानी आप थ्योरी भी सीखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। प्रैक्टिकल लैब सेटअप करी जाएगी, उनके असाइनमेंट्स होंगे एंड मेनी मोर। अब ज्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि हमारा मेजर कंसर्न है प्रिवेसी, एंड साइबर सिक्योरिटी में पहले ही अटैकर्स क्या करते हैं, प्रिवेसी को इम्पैक्ट करते हैं। तो हमें साइबर सिक्योरिटी को समझना होगा कि कैसे हम इन चीजों को सेफ रख सकें। इसीलिए प्रिवेसी कंसर्न एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्यों जानना चाहिए। सेकंड है डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस आपने देखा होगा काफी ज्यादा होते हैं, राइट। हम मल्टीपल टाइम ड्यूरेशंस में देखते रहते हैं कि हर कुछ दिनों में, हर कुछ हफ्तों के अंदर अंदर कहीं ना कहीं डेटा ब्रीच होता है किसी न किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का। स्टिल कई लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, बट हो सकता है आपका भी डेटा वहां हो और वो लीक हुआ हो। तो ये कैसे पता करें, कैसे खुद की सेफ्टी इंक्रीज करें, ये हमें आना चाहिए। थर्ड है आइडेंटिटी थेफ्ट। देखिए, आइडेंटिटी थेफ्ट देखा जाए तो बहुत छोटी सी चीज लग सकती है एज एन इंडिविजुअल, लेकिन अगर साइबर फील्ड में देखा जाए तो ये काफी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। कैसे? सोच के देखिए, अगर आपके आईडी, आइडेंटिटी एंड रिसोर्सेज में यूज करूं एंड कोई भी लीगल एक्टिविटी करता हूं, इम्पैक्ट किसकी गुडविल पे पड़ेगा? आपकी। क्योंकि कर मैं रहा हूं, लेकिन दिख क्या रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई भी साइबर क्रिमिनल या कोई भी क्रिमिनल आपके आइडेंटिटी चुरा के आपको डिफेम करे। तो इसीलिए हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स की सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। आपने कई लोगों को देखा होगा, नहीं नहीं ये एक्टिव नहीं करना मुझे, ये सेटिंग्स नहीं छेड़नी मुझे, फीचर्स चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या फीचर्स ज्यादा जरूरी है या आपकी प्रिवेसी ज्यादा जरूरी है? तो इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा सोचना एंड क्या इंपॉर्टेंट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि क्यों साइबर सिक्योरिटी की नीड है, जो कि पॉइंट है साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट। आप देखते हैं ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर बुलिंग काफी ज्यादा हो चुकी है, काफी कंसर्निंग पॉइंट है। कई जगहों पे आप देखते हैं, इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन हो गया एंड मल्टीपल वेरियस प्लेटफॉर्म्स हो गए। अब नो डाउट एक फन लेवल तक करा जाता है जब तक ठीक है, लेकिन एक लेवल से ज्यादा कोई चीज फन नहीं कहलाती। एंड आप देखते हैं इसकी वजह से कई लोगों पे इम्पैक्ट काफी पड़ता है। अब उसी चीज को सेव करना, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सिक्योर और सेफ फॉर एवरीवन बनाना हमारा ही काम है। तो उसके लिए हमें प्रिवेसी के बारे में जानना होगा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना होगा, और ऐसे ही हमें इसकी नीड पड़ती है। और इसीलिए नेक्स्ट पॉइंटर है फिशिंग स्कैम्स। अगर हम खुद को स्कैम्स से बचाना चाहते हैं, अलग अलग तरह के स्कैम्स होते हैं, अगर हम उन्हें जानेंगे ही नहीं तो कैसे खुद को बचा पाएंगे? इसीलिए साइबर सिक्योरिटी में आपको इसके बारे में भी नॉलेज गेन करनी जरूरी है। नेक्स्ट है आपके अकाउंट की सिक्योरिटी। आपका अकाउंट काफी सारी इंफॉर्मेशन आपकी कंटेन करता है। आपका हर एक सोशल मीडिया अकाउंट आपके गूगल से, जीमेल से लिंक है, मोबाइल नंबर से लिंक्ड है। आपका गूगल हर एक अलग अलग सोशल मीडिया साइट से लिंक्ड है। आपका मोबाइल नंबर आपके लीगल डॉक्यूमेंट से लिंक्ड है। इतनी सारी चीजें सिर्फ इन दोनों चीजों के पास भी होती है। स्टिल आप उसको अगर सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपको बहुत इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जनरली देखा जाए तो ये देखने में कुछ इफेक्ट नहीं दिखती कि भाई किसी को नंबर मिल गया क्या ही कर लेगा, किसी को ईमेल मिल गया क्या ही कर लेगा। लेकिन अगर हम साइबर सिक्योरिटी की चेन को समझे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। और इसी इंपैक्ट में कई बार मेंटल हेल्थ पे भी इंपैक्ट पड़ता है, जो कि
अक्सर बात करी नहीं जाती है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी हमें मेंटल हेल्थ का ध्यान देना पड़ता है। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपने देखा होगा कई लोग देखा जाए तो काफी डिप्रेस्ड शोकेस करते हैं। अब है नहीं है उस पर मैं बात नहीं करूंगा, कुछ जेन्युइनली होंगे, कुछ शोकेस करते हैं, क्योंकि कई ज्यादा चीजें मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है उस केस में। और उतना ही डेटा आपको कंज्यूम करना है जो आपके लिए बेटर हो, आपको वो कंज्यूम नहीं करना है जो आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करे। और इन्हीं केसेस में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इसीलिए भी बैड मेंटल हेल्थ के शिकार होते हैं क्योंकि वो सोशल इंजीनियरिंग का शिकार हो जाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग में माइंड मैनिपुलेशन करा जाता है एंड एक विक्टिम से वो चीज करवा दी जाती है जो अटैकर चाहता है। तो एक कंसर्निंग पॉइंट सोशल इंजीनियरिंग। तो ये कई सारे ऐसे कंसर्निंग पॉइंट है जो हमें डाइवर्ट करते हैं एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी कोर्स को सीखने के लिए। WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी आपके लिए एक सोशल मीडिया सिक्योरिटी कोर्स इसीलिए लेकर आया है ताकि आप अपनी सोशल मीडिया सिक्योरिटी को एनहांस कर सको, और वो भी सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख के। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इस कोर्स को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना, चीजों को सीखना समझना, ताकि आप ओवरऑल चीजों को अच्छे से ग्रैस्प कर पाए। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी और अमेजिंग नॉलेज आपको मिलती रहे। और नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तो अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए। सो गाइस, अब डिस्कस करते हैं बेसिक सिक्योरिटी टिप्स के बारे में। अब ये जो कोर्स है ये आपको फोकस कर रहा है कि आप किस तरीके से अपनी सोशल मीडिया सिक्योरिटी को बूस्ट कर सकें। तो यहाँ पर हमें बेसिक टिप्स तो आनी जरूरी है। अब ऐसी चीजें जो जनरली हर जगह काम करेगी, आपको ध्यान रखनी है, वो चीजों को हम डिस्कस करेंगे एंड फिर हमारे आगे के सेक्शंस पे हम बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बेसिक सिक्योरिटी नीड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना। आपका पासवर्ड पैटर्न भी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अब आप इसके लिए लीड फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। लीड फॉर्मेशन का कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 1337, अगर आप इसे गौर से देखें तो LEET, इसका ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट जैसा लुक दे रहा है ना। अगर मैं बात करता हूं ACE, एस की, मैं ए को एट सिंबल की तरह, सी को भी एक सिंबल की तरह रिप्लेस कर सकता हूं एंड ई को 3 लिखा जा सकता है, राइट। ऐसे किसी वर्ड को नंबर या फिर स्पेशल कैरेक्टर से रिप्लेस करते हैं तो वो चीजें लीड फॉर्मेशन में आती है। तो पहला काम है आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जिसके लिए आप लीड फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, यूनिक पासवर्ड पैटर्न्स यूज कर सकते हैं एंड कोशिश करिए कि आप वो पैटर्न्स ना रखें जो अक्सर लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट सिंबल, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड हैशटैग, ये 3 1 2 3 के जो सिंबल्स हैं ये काफी कॉमन है, तो इनको यूज मत करिए। सेकेंडली आप कर सकते हैं एक चीज कि आपको एक पैटर्न जो है उसको पास फ्रेज की तरह बनाना है। पास फ्रेज कैसे? फॉर एग्जाम्पल अपना पासवर्ड रख रहे हैं पासवर्ड @123, तो ये क्विक पैटर्न है जो इजीली गेसेबल है। बट अगर आप वहीं लिखते हैं माय पासवर्ड इज 7293 समथिंग, अब ये एक पास फ्रेज बन गया। अब इसी में अगर आप लीड फॉर्मेशन डाल देते हैं कि माय पासवर्ड में PA को एट की तरह लिख दिया, S को $साइन की तरह लिख दिया, ऐसे आप कर सकते हैं। तो फ्रेज में स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिकल्स भी आ गए। अब ये पास फ्रेज गेस करना भी मुश्किल है, अब फ्रेज है तो आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा। तो ये चीजें आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने पासवर्ड की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। अब कोशिश करें एक हायर कैरेक्टर लेंथ का ही पासवर्ड सेट करें, क्योंकि जितना कैरेक्टर लेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा मुश्किल होगा किसी के लिए वो पासवर्ड को हैक कर पाना। अब ये तो हो गई पासवर्ड की बात। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंटर पे, जो कि है 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी है अपने हर एक सोशल मीडिया ऐप पर। मल्टीपल ऐप्स जो आप रेगुलरली यूज करते हैं जैसे फाइनेंशियल ऐप, बैंकिंग साइट्स, ये सब तो आपको जबरदस्ती कहते हैं कि आप 2FA ऑन करें आपकी सिक्योरिटी के लिए। बट अगर आपको एनहांस करनी है सिक्योरिटी तो 2FA तो आपका इनेबल होना ही चाहिए। सेकेंड पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर की, जो कि है आपका एक स्क्रीन लॉक या ऐप लॉक। स्क्रीन लॉक, ऐप लॉक होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी लगा देते हैं ये। अब कई लोग ओपन रखते हैं अपने ऐप्स को, स्क्रीन को लॉक कर देंगे, ऐप्स को ओपन रखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपके फोन का एक्सेस किसी को मिलता है तो वो आपके बाकी ऐप्स को भी एक्सेस कर पाएगा। तो इसीलिए एप्लीकेशंस पे भी लॉक होने जरूरी है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब कई केसेस में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कई बार हम किसी एप्लीकेशन को जब एक्सेस करते हैं वो किसी और एप्लीकेशन से भी डेटा लेता है। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि वो अलाउड है या वो नेसेसरी है तो अलाउ करें, वरना सेटिंग्स में जाके उनकी परमिशंस को हटा दें। फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर ऐप को कैमरा एक्सेस की जरूरत नहीं है तो उसकी परमिशन में से कैमरा एक्सेस को हटा दें, यानी आपको रिमूव करनी है अननेसेसरी परमिशंस। ये कुछ जनरल बातें हैं जिनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है एंड चीजों को फॉलो अप करना है।